हेलो फ्रेंड, माय नेम इज नीतीश कुमार। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे याद है आप देखिए। कल मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था कि ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। इसे मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, इसको मैंने एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। कल मैंने आप लोगों को ये बताया भी था 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, यहाँ से आगरा सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आगरा सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, अब देखिए इसके बारे में क्या है। यहाँ आगरा, ए का मतलब है आगरा, आगरा से मतलब ये है, ए से मतलब ऑल, मतलब इसमें जो सभी ऑल पॉजिटिव होंगे, चाहे वो 90 माइनस थीटा वाले हों, चाहे वो 360 प्लस थीटा वाले, इसमें सभी ऑल पॉजिटिव होंगे। इसमें है सिकोहाबाद, सिकोहाबाद का मतलब साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, मतलब साइन और जो कोसेक है बस वही, वो दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। इसमें है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से मतलब टी, टी का मतलब हो गया आपका 10 और 10 का उल्टा कॉट, मतलब आपके 10 और जो कॉट है वही आपका जो है पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। इसमें है कंपनी, कंपनी का मतलब हो गया कॉस और कॉस का उल्टा सेक, मतलब आपके कॉस और जो सेक हैं बस वही आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब आपके नेगेटिव होंगे। इसमें सभी ऑल पॉजिटिव में सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन है, कॉस है, टेन, कॉट, सेक, सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें ओनली साइन और सेक ही पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक ही ओनली पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कुछ बातें और हैं, आपके 90 डिग्री एंड 270 डिग्री वाले जो होते हैं वो आपके चेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? चेंजेबल। आपके 180 डिग्री एंड 360 डिग्री वाले जो होते हैं वो आपके नॉट चेंजेबल होते हैं। वो आपके कैसे होते हैं? नॉट चेंजेबल, मतलब बदलते नहीं हैं। 90 और 270 वाले जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, 180 और 360 वाले चेंज नहीं होते। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर लिख लिया मैंने कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए अपने चेंज कैसे होती है, आपस में चेंज हो जाते हैं। तो साइन का जो है कॉस में, कॉस वाला साइन में, मतलब कॉस थीटा कॉस वाला किसमें चला जाएगा आपका साइन में, टेन वाला किसमें जाएगा कॉट में, और कॉट वाला टेन में, सेक वाला किसमें जाएगा कोसेक में, और कोसेक वाला किसमें जाएगा सेक में। अब बात यह है इसमें सभी पॉजिटिव होने या सभी नेगेटिव, कौन पॉजिटिव होगा कौन सा आपका नेगेटिव होगा। तो ये देखिए ये 90 माइनस थीटा कौन से में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसलिए इसमें सभी आपके जो टोटल हैं वो सभी आपके पॉजिटिव रहेंगे, मतलब प्लस के रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ 360 प्लस थीटा वाले,
साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। 1 मिनट। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 360 प्लस थीटा वाले जो लिखे हुए हैं, अब देखिए ये आपको कैसे चेंजेबल होंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें 90 और 270 वाले ही ओनली चेंजेबल होते हैं, 180 और 360 वाले आपके चेंजेबल नहीं होते हैं। तो ये आपके 360 वाले हैं और ये इसमें आ रहा है 360 प्लस थीटा फर्स्ट में, मतलब इसमें सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे और कोई भी आपस में चेंज नहीं होगा। मतलब साइन वाला ही साइन, कॉस वाला ही कॉस, टेन ये आपका कॉट, सेक और ये आपका कॉस है। मतलब ये आपके जो है वो आपके चेंजेबल नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। इसी प्रकार से इसमें ओनली साइन, अगर मैं लिख लूँ साइन 90 प्लस थीटा, देखिए कैसे, अब यहाँ पर ही अगर मैं लिख लेता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट प्लस सभी जगह पर जो माइनस के थे, जो 90 माइनस था मतलब मैंने प्लस कर लिया, और जहाँ पर ये प्लस है वहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब देखिए ये कैसे चेंज होंगे आपके, मैंने आपको बताया था साइन 90 प्लस वाले, आपको पता है 90 वाले जो होते हैं वो आपस में चेंज होते हैं, 90 और 270 वाले। ये चेंजेबल तो मैंने पहले से कर लिया, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में। ये आपके 360 वाले, ये आपके चेंज नहीं होंगे। अब बस आपकी बात ये बची हुई है कि इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से जो है वो आपके नेगेटिव होंगे। देखिए जैसे 90 प्लस थीटा वाला जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, सिकोहावाद। सिकोहावाद का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, तो ले लीजिए साइन, और जो कोसेक वाले हैं वो सब पॉजिटिव, बाकी सब आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। ऐसे ही इसमें 360 माइनस थीटा में क्या है, कंपनी मतलब कॉस और सेक जो है वही आपके किसके होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। इसी प्रकार से आप ये जो है और भी आप बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है, मैंने आपको कल फॉर्मूले तो बता दिए थे। अब देखिए थोड़ा और फॉर्मूले, अब मैं आपको आज टेबल बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 है, कॉस 30 है, टेन 30, कॉस 60 की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अब देखिए
यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर ले लिया मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक। अब यहाँ पर आपकी इच्छा है, चाहे थीटा लगाइए चाहे कुछ भी लगा लीजिए, वो आपके ऊपर हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, थीटा चाहे ए है, ए से लेके जेड तक या बढ़ला, चाहे अल्फा बीटा गामा नीटा जीटा कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। देखिए यहाँ पर कॉलम में बांट लेता हूँ, ये मैंने कॉलम बना लिया। तब देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया 0 डिग्री, कितने डिग्री, 0 डिग्री। फिर इस कॉलम में लिख लिया मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर हो गया आपका 90 डिग्री। मतलब सबसे पहले कॉलम में आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। इसके बाद आप लाइन से लिखते चले जाइए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद आप इन सभी में 4 का डिवाइड दे दीजिए, 4 का डिवाइड दे दीजिए। मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इतने लिख लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ऐसे लिख लिए। उसके बाद लाइन से आपने 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी में आप 4 का दे दीजिए डिवाइड। उसके बाद आप इन सभी पे चला दीजिए रूट, ये मैंने स्क्वायर रूट चला दिया। अब देखिए, अब इसमें आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे 2 से आपका ही कट रहा है, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। आप लोग जानते हैं कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कब 0 आएगा कब इनफाइनाइट आएगा। देखिए ये मैंने आपको 2 नंबर लिखे हुए हैं। मैंने लिख लिया पहला 0/1 और एक लिख लिया 1/0। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, अगर हम 0 में, यदि हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमेशा 0 आता है। कितना आता है? 0। और यदि हम 0 का डिवाइड देते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है। हिंदी में इसे बोलते हैं अनंत, या इसे नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट भी बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इसमें 0 में लग रहा है, मतलब 0 में तो डिवाइड लग रहा है तो मतलब 0 में आएगा तो आपका 0 आएगा। इसमें क्या है? 0 का, मतलब 0 का दे रहा है, का आ रहा है 0 का, तो आपका इनफाइनाइट। 0 में आए तो 0, तो 0 का आए तो आपका इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें, तो इसमें 0 में लग रहा है तो 0 ही आएगा ना। आपको पता है ये 1 है ना, 1/4 बनता तो वही रहता है। अब देखिए इसमें ये आपका कितना बचा रूट में? 1/2। ये आपका कितना बचा? √3 का √3, और 4 का कितना होता है आपका? 2, और ये बचा रूट में 1। अब देखिए साइन 0 का मान, √0 का मान 0, साइन 0 0, साइन 30 √1 का मान 1, और √4 आप लोग जानते हैं कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये स्क्वायर रूट है
इसलिए इसमें 2 का पेयर निकालेंगे, मतलब 2 का पेयर बनता है 1। अगर यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा होता तो हम 3 का पेयर बनाते। 4 का हो गया आपका 2। अब देखिए 1 का 1 और जो रूट 2 है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने रूट 2 में ही इसे रूट में ही लिख लिया, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है रूट 2 की वो पॉइंट में जाती है। रूट 3 को मैंने वैसे ही रहने दिया, अपॉन 2 का तो 2 ही रहेगा और रूट 1 का मान 1। अब देखिए इसके बाद सबसे सरल तरीका है। अब आप इसके साइन के बाद जो कॉस है बगल में है तो उसे उल्टा चलिए। उल्टा कैसे चलिए देखिए, जो साइन 90 की वैल्यू है वो आपकी कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 90 की वैल्यू है कॉस 0 की हो जाएगी, और जो साइन 60 की है कॉस 30 की हो जाएगी। लेकिन साइन 45 बीच में है तो वो वैसा भी रहेगा। जो आपका साइन 60 है वो आपकी वैल्यू कितने की हो जाएगी, कॉस, ठीक है, साइन 90 की आपकी कॉस 0, साइन 60 की आपकी कॉस 30, साइन 45 की कॉस 45, साइन 30 की ये वैल्यू है आपकी 1/2, वो हो जाएगी आपकी कॉस 60 की, और साइन 0 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कॉस 90 की। अब मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। पहला था tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cot थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब cot थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका यूज है, ये tan है, tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन 1 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 0 अपॉन 1। अब देखिए इसमें 1 का आ रहा है ना तो आपका 0 ही रहेगा, ऐसे इसमें कर लीजिए, अपॉन रूट 3 अपॉन 2 से 2 आपका कट गया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फर्स्ट से आपका थर्ड कैंसिल हो जाता है और सेकंड से आपका फोर्थ कैंसिल हो जाता है। क्या बचा आपका 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए इसी के आधार पर आपको और टेबल बढ़ा रहा हूं मैं। अब इसको आप लिख लीजिए, ये आपके सभी कैंसिल हो गए आपस में, कितना बचा आपका 1। अब देखिए आपका सेकंड से आपका फोर्थ कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका रूट 3 अपॉन 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं इसलिए 1 को हम हटा दें। अब देखिए इसमें 1 अपॉन 0, अब 0 का लग रहा है तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो अब देखिए कैसे, tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, tan 45 1, tan 60 रूट 3, tan 90 इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। अब इसी प्रकार से इसका उल्टा कर लीजिए, tan के बदले में cot होता है, जो tan 90 है वो आपका cot 0 हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। जो आपका tan 60 की वैल्यू निकली रूट 3 वो cot 30 की हो जाएगी रूट 3। tan 45 जो है 1, वही cot 45 रहेगा 1। जो tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3 वो cot 60 की हो जाएगी वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। जो आपकी tan 0 की वैल्यू 0 है वो हो जाएगी आपकी cot 90 की वैल्यू 0। अब देखिए सेक मैंने आपको पहले लिखवाए थे, उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल में, या पाकिस्तान वीरान पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो सेक होता है किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। इसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। यहाँ 1 है, 1 का उल्टा 1 अपॉन 1 मतलब 1। इसका उल्टा करिए, रूट 3 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा रूट 2 अपॉन 1 मतलब रूट 2। 1 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन 1 मतलब 2, और 0 का उल्टा 1 अपॉन 0। इसमें क्या हो रहा है 0 का आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा
इनफाइनाइट, मतलब जीरो में, मतलब जीरो में डिवाइड लग रहा है तो जीरो, जीरो का लग रहा है तो आपका इनफाइनाइट। आप इसमें उल्टा कर लीजिए, जो सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है वो आपकी कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, जो आपकी सेक 60 की वैल्यू 2 है वो हो जाएगी आपकी कोसेक 30 की वैल्यू 2, जो आपकी सेक 45 की वैल्यू √2 है वही आपकी कोसेक 45 की रहेगी, जो आपकी सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 वो आपकी कोसेक 60 की हो जाएगी 2/√3, जो आपकी सेक 0 की वैल्यू 1 है वही आपकी कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एक बार आप और समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने लिख ली कॉलम में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके बाद मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पर मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया, सभी में मैंने 4 का डिवाइड दे दिया और स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। उसके बाद आपके सामने सब टेबल है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, चलिए अब आप लोग आगे देखिए, इसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए किसी कुछ टीचर ने ये क्वेश्चन दिया आपको कि साइन थीटा इक्वल 1/2, साइन थीटा इक्वल 1/2, और आपसे पूछ लिया फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। एफ मतलब यदि साइन थीटा इक्वल अगर आपका 1/2 है तो फाइंड मतलब निकालिए, मतलब याद करिए, अदर मतलब अन्य ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है ये तो सभी आपको मैंने आपको बताए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सभी क्या है आपके ट्राइगोनोमेट्रिक क्या है रेशियो। अब देखिए साइन दिया हुआ है तो साइन को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद जो बचे हुए वो आपको निकालने से कॉस है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब देखिए कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राइट ट्रायंगल। देखिए ये मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया, कोई सा भी आप नाम दे दीजिए, चाहे ABC दे दीजिए, चाहे PQ, चाहे एक्स, कुछ भी आप दे दीजिए, वो आपकी चॉइस है। अब देखिए इसमें है साइन थीटा। मैंने आपको सबसे पहले कल आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या पाकिस्तान वीरान पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था ऊपर पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और आपका कोसेक। फिर आपकी चॉइस है, कुछ भी लगा दी, चाहे थीटा या ABCD, कुछ भी आपकी चॉइस है, अल्फा बीटा, कुछ भी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर। अब देखिए इसमें क्या दिया है, साइन दिया हुआ है, वो भी साइन थीटा। मैंने आपको पहले एक चीज़ और बताई थी कि जब ये राइट ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर क्या है 90 का एंगल,
मैंने आपको कल ये बताया था कि ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये जो है वो आपका बेस, और ये जो लाइन होती है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूस। देखिए जैसे आपका कमरा होता है, उसका जो फ्लोर होता है, मतलब जो फर्श है वो आपका बेस है। फ्लोर क्या है, बेस मान लीजिए उसे आप। जो आपकी वॉल्स होती हैं, मतलब जो दीवारें होती हैं, जो आपकी वॉल्स होती हैं, वो आपकी होती हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि वो लंबवत खड़ी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई। अब बात है कि हाइपोटेनिस है। हाइपोटेनिस ये होती है, आपने देखा होगा दीवारों पर जब हम चढ़ते हैं तो हम नसेनी लगाते हैं, या और कोई चीज तो वो नसेनी जो है वो कैसी लगती है, तो स्लिप डाउन से आपका जीना होता है, आपके सभी घरों में जीना होता है, वो आपका हो जाता है हाइपोटेनियस। जो फ्लोर जो जमीन है, बेस है, वो बेस हो जाता है, और जो बॉल्स हमारी परपेंडिकुलर खड़ी हुई हैं वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। लेकिन ये जो रूल है वो आपका कब लगता है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब बात है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। देखिए कैसे आप लोगों ने छोटे क्लासों में निकाले होंगे सवाल। जैसे आपको एक राइट ट्रायंगल दे दिया जाता है, उसमें मान लीजिए यहाँ लिख दिया आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिया आपका 13 सेंटीमीटर। अब आपसे कह दिया फाइंड क्यू आर निकाली कैसे, तो हम लिखते थे वाई पाइथागोरस थ्योरम, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं पीजीटी। चलिए मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, क्यों आप लोगों का टाइम बर्बाद करूँ मैं। बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या, ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस को मैंने शॉर्ट में एस से डिनोट कर दिया है, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब राइट ट्रायंगल होता है तो उसमें जो फ्लोर होता है तो बेस होता है, तो इसमें बेस क्या है, क्यू आर है, तो मैंने बेस की जगह पे क्या लिख दिया, क्यू आर। परपेंडिकुलर जो दीवार है, वॉल्स खड़ी होती है, जो कितना है 12। अब हाइपोटेनियस होता है जीना, तो नसेनी लगा लेते हैं हम लोग, तो वो कितना है 13। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। 13 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर यहाँ पे 3 पावर होती तो उसे आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब जितनी पावर हो उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 इंटू 30। 12 का होता है 142। अब देखिए आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है क्यू आर की। क्यू आर को आप इधर ही रहने दीजिए। इस तरफ आपका 169 है, वो रहने दिया। अब ये जो 144 है वो आपको दूसरी तरफ है, राइट हैंड साइड में। जब हम इस तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो ये पॉजिटिव नंबर है मतलब प्लस में है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। 9 में से आपके 4 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5, 6 में से 4 गया 2। आप लोगों को पता है जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट। इसके आप फैक्टर निकाल लीजिए 25 पे। 5 5 जा 25, 5 5 जा 5। 2 के पेयर बने, जब 2 के बने हैं तो आपको पता है 1 पेयर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। आप लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको 2 साइडों के नाम दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग थर्ड साइड निकालना सीख चुके होंगे, जो आपने छोटे क्लासों में सीखी है, प्रीवियस क्लासों में। अब देखिए ये तो बात हुई आपकी प्रीवियस क्लास की। अब देखिए इसका यूज क्या है।
इसमें क्या यूज है, देखिए साइन थीटा से परपेंडिकुलर हो गया आपका ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। अब साइन थीटा देखिए, साइन थीटा इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसमें ये होता है कि कोई थीटा कहाँ पे मान है, थीटा यहाँ पर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो या तो आप यहाँ पे थीटा मान लीजिए चाहे यहाँ पर, वो आपकी चॉइस है। देखिए मैंने अभी थीटा जो है वो यहाँ पर मान लिया, ठीक है। इसी का मैं अभी यहाँ पर भी मान के आपको दिखा दूंगा थीटा। अब देखिए इसमें चेंज है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्राइएंगल में लगाते हैं तब जो 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बिल्कुल सामने आपका हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस। देखिए इसके सामने जब हम जा रहे थे तो हाइपोटेनियस, लेकिन जब हमें वैल्यू दी हो और हमें एंगल है तो एंगल के सामने जो लाइन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, और जब हम एंगल निकालते हैं तब एंगल के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखिए कैसे, जैसे हमारा साइन थीटा था 1/2, तो मतलब क्या हो गया, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फिर इस एंगल के सामने आपका क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ कितना लिख लिया 1, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें आप PGT लगा दीजिए, बाई PGT वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस है। तो हाइपोटेनियस कितना है 90 के सामने 2, परपेंडिकुलर कितना है आपका 1, बेस आपका कितना है 20, जो हमें फाइंड करना है तो निकालना। 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 का 1, ये जो 1 है वो आपका इस तरफ आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। जब हम इसको हटाएं तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट, तो BC का मान आ गया आपका √3, कितना आ गया आपका √3। अब मैंने आपको बताया था अदर निकालने, मतलब साइन को छोड़ के आपको और जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को सभी निकालना। साइन के अलावा देखिए आपका क्या है, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और आपका cosec थीटा। cos थीटा क्या होता है, B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan होता है आपका P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें देख लीजिए मैंने आपको बताया था इसमें पाइथागोरस नहीं लगा रहा, इसमें क्या निकालना है, एंगल। तो एंगल के सामने क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर। तो देखिए इसमें बेस है, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनियस। तो बेस कितना निकला आपका √3, हाइपोटेनियस कितना है आपका 2, परपेंडिकुलर 1, बेस आपका √3। बेस कितना है आपका √3, परपेंडिकुलर 1, नीचे पर का कोई मतलब नहीं तो √3। सेक क्या है, हाइपोटेनियस कितना है आपका 2, और बेस कितना है आपका √3, हाइपोटेनियस कितना है आपका 2 और परपेंडिकुलर 1, ठीक है ना। अभी मैंने जब यहाँ पे थीटा माना था तब आपका ये परपेंडिकुलर हो गया था। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो यहाँ पे थीटा मानता, तब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और वैल्यू आपकी यही आएंगे, ये नहीं वैल्यू अलग आए। देखिए कैसे, मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ सॉल्व।
अब मैंने थीटा यहाँ पर ले लिया। मैंने आपको बताया अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब होता है एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। इसमें हम एंगल निकाल रहे हैं ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो एंगल के लिए ये है एंगल, इसके सामने ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। कितना है? 1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका हो जाएगा बेस, और ये तो आपका हाइपोटेनियस तो है। अब इसमें आप पीजीटी लगा दीजिए। बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? AC निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है? 1। लेकिन ध्यान रखना अभी 1 नहीं, ये 2, क्योंकि 90 के सामने, लेकिन इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप इसको बेस मान लें चाहे आप इसको बेस मान लें, ठीक है ना? वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर होता है वो आपका बेस से बड़ा होता है और सबसे बड़ा आपका हाइपोटेनियस होता है। मतलब हाइपोटेनियस सबसे बड़ा, उससे छोटा परपेंडिकुलर और सबसे छोटा बेस। तो आपका बेस कितना है? 1। का स्क्वायर आपका 4 और 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? क्या मैं सही चल रहा हूँ? नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं वही बच्चों को गलत सवाल जो है नहीं कर पाते हैं और भटक जाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था? साइन थीटा इक्वल P/H, मतलब हाइपोटेनियस। और ये क्या हाइपोटेनियस है? ये क्या है? बेस। बेस है ना, इसीलिए देखिए जब ये बेस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, ना कि यहाँ पर होगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने भी गलती की थी। अब देखिए तो जो हमारा यहाँ पे AC है वहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2। और परपेंडिकुलर कितना है आपका? ये AB और बेस आपका 1। 2 का स्क्वायर 4। मैं ऐसे ही आपका बीच में टेस्ट ले लिया करूँगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं। अभी 1 इधर ले आइए, 4 में से बन गया 3। स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या चली जाता है? स्क्वायर रूट। तो AB का मान कितना आ गया आपका? √3। अब देखिए इसी से मैं और जो आपके ट्राइनोमेट्री, जो अदर ट्राइनोमेट्री जो रेशियो पूछे थे वो मैं अभी निकालूंगा। देखिए वो इतनी ही वैल्यू आपकी निकलेगी। ये जरूरी नहीं है आप थीटा कहीं पर भी, आप एंगल जो है वो आप कहीं पर भी मान सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ cos थीटा। क्या होता है cos थीटा? B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस एंगल के सामने ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो मतलब ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना हो गया आपका? AB का मान √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। वैल्यू बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए कॉस के बाद tan थीटा क्या होता है? P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है एंगल के सामने? 1 और बेस कितना है? √3। इसी प्रकार से आप लोग cos थीटा निकाल लेंगे। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना है? √3, परपेंडिकुलर 1 मतलब √3। वैल्यू आप चेक करते रहिए, वैल्यू आपकी वही आएगी, वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए सेक थीटा, यहाँ पे अब मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस का। क्योंकि सेक थीटा इक्वल क्या होता है? 1/cos, जो मैं कल आपको बताया था। तो इसका उल्टा कर दीजिए कॉस का, कितना हो जाएगा? 2/√3। या फिर आप इससे निकाल लीजिए। सेक थीटा क्या होगा? H/B, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बात वही है।
और ये कॉस जो है साइन का उल्टा मतलब 2। इसी प्रकार से आप जो हैं वो आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके जो और सवाल हैं वो आप सॉल्व करना धरते बुक से।